विष्णु दर्शन में एक बहुत अच्छा कथानक आता है कि एक बार विदेही वनवास के समय नदी किनारे बैठे थे। एक कौआ ने आकर उनको परेशान करना शुरू किया। उन्होंने आवाज लगाई रामचंद्र जी के लिए, हे आर्य पुत्र। पहले हमारे यहाँ पति को आर्य पुत्र कहा जाता था और स्त्री को आर्या कहा जाता था। ये अरे आदि नाम से नहीं पुकारते थे, आर्य पुत्र के नाम से पुकारते थे। हे आर्य, ये कौआ मुझे परेशान कर रहा है। रामचंद्र जी ने उस समय उनके पास कुछ नहीं था, एक घास का मोटा तिनका पड़ा हुआ था, वो ही उन्होंने धनुष पे चढ़ाया और कौए के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही कौए के ऊपर वो तिनका छूटता है, कौआ भागता है और कौआ इतना भागा और हर व्यक्ति से शरण मांग रहा है, मुझे बचाओ, मुझे शरण दो, ये तीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जो व्यक्ति देखे कि ये तीर तो श्री राम का है, तैसे उसने बचाने से सब दूर हो गए। किसी ने नहीं। अंत में वो देवताओं के पास पहुंचा। देवता बचा ले, उन्होंने कहा कि नहीं बचा सकता, क्योंकि तीर किसका है? रामचंद्र जी का छोड़ा हुए तीर को कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं तीर किसका है? बोले श्री राम का है। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि रामचंद्र जी ही तेरे से रुष्ट हो गए हैं तो अब दुनिया में कोई राजी करने का सवाल ही नहीं उठता। जो व्यक्ति दुनिया में किसी से रुष्ट नहीं होता वो ही तेरे से रुष्ट हो गया है। जो अपने दुश्मन से भी रुष्ट नहीं होते हैं वो ही तू रुष्ट हो गया है। अब तू कोई नहीं। विष्णु के पास पहुंचे, बोले आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं, सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। जैसे विष्णु से पूछा कौन तुझे मार रहा है? बोले वो तीर आ रहा है, उस पर श्री राम लिखा था। विष्णु का भाग यहां से जल्दी। नहीं, यदि मैंने तुझे बचा लिया तो ये तीर मुझे भी निपटा देगा। महेश जी के पास पहुंचा, महादेव के पास। साहब आप तो दुनिया को भस्म कर सकते, तीर को भस्म कर दो। महादेव ने कहा तू यहां से जल्दी भागता है, नहीं तो ये तीर मुझे भस्म कर देगा। तीन लोक में कहीं शरण नहीं मिली, कहीं शरण नहीं। अंत में एक साधु के पास गया। संत ने कहा हे कागराज, तुम दुनिया में भटक भटक के मर जाओगे। जिसको तुमने नाराज किया है, जो तुमसे नाराज है, उसके व्यक्ति को कोई शरण नहीं दे सकता। तुम संसार के सबसे निकृष्ट अपराधी हो और अपराधी को कोई शरण, और तुम तो निकृष्ट हो। बस इसका एक ही तरीका है, मत भटको यहां वहां। जो तुमसे नाराज है उसी की शरण में चले जाओ तो कुछ बात बन सकती है। एक जोक कहीं पढ़ा था, एक कहानी है शास्त्रों में, इसकी यथार्थ कहानी भी है। कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है दुनिया को, अपन सबको। कहानी के सत्यासत्य पर नहीं जाना चाहिए, कहानी का अर्थ क्या है उस पर जाना चाहिए, भावार्थ क्या है। हम कई बार ऐसा खोजते हैं, आप लोग भी, कोई नहीं बचाएगा तुझे,
क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया है कि करुणा निधान, कृपालु, जगत के ऊपर दया करने वाले, और तुझे उनको क्रोध आ गया, उनको तेरे पे तीर चलाना पड़ा। जिसको ये मालूम चलेगा कि तुझसे भगवान नाराज हैं, वही तुझे दूर भगा देगा। मत भटक दुनिया में। बस एक ही तरीका है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा परमात्मा मुझसे नाराज है, कहीं मत भटकना, कहीं मत भटकना। आपका गुरु आपको बता रहा है, जो तुमसे नाराज है बस उन्हीं के चरणों में जाके पड़ जाओ, बस कुछ नहीं करना। कौवे ने संत की बात मानी और जा करके दौड़ता दौड़ता श्री राम के चरणों में पड़ गया। अब रामचंद्र जी कहते ये तो आफत हो गई। जब तक भाग रहा था तब तक तो मजा आ रहा था, लेकिन ये तो शरणागत हो गया, शरणागत हो गया, शरण में आ पड़ा है। और महान आत्माएं शरण में आने वाले को कभी मारते नहीं। अब एक और क्षत्रियता थी और एक और शरण वत्सल्यता थी। रामचंद्र कहते क्षत्रिय का तीर कभी वापस नहीं होता, एक बार तूल से निकल जाए वापस नहीं होता। और क्षत्रिय का रूप है, वो अपने शरणागत को कभी मारता नहीं। अब दोनों तरफ क्षत्रियता आ गई। अंत में बताते रामचंद्र ने कहा, देख मैं क्षत्रिय हूं, तीर वापस लूंगा नहीं और तुझे मारूंगा नहीं। जा, ये तीर तेरी एक आंख फोड़ करके वापस आ जाएगा। तब से बताते कौआ काना है, कौआ एक आंख का ही है, जब इसे है। यहां अपना मूल प्रसंग है कि तुम एक बात बताओ, तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा राजी कौन है?